यानी कि अगर हम लोग यहाँ सारे केस को प्लाट करें एक जगह पे, तो केस कितने बन रहे थे? 6। केस फर्स्ट क्या था? तो फिर पहले वस्तु की स्थिति देखी जाए। वस्तु की स्थिति, वस्तु कहां रखा है उसके हिसाब से कहां बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, अब प्रतिबिंब जैसा बन रहा है तो प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। तो केस फर्स्ट में वस्तु कहां था? अनंता पर। कहां था? अनंता पर। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? कहां बन रहा था? फोकस पर। आपको पता है इस स्थिति में वस्तु की दूरी क्या हो जाती है? अनंत। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाती है? फोकस दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बनता था? वास्तविक। और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। और कैसा था? वस्तु से बहुत ही छोटा। क्यों छोटा? v बहुत छोटा है। किससे? u से। तो वस्तु से बहुत ही छोटा है। के सेकंड क्या था? अनंता से आगे बढ़ाए, केंद्र से पीछे। तो वक्रता केंद्र के पीछे, यानी कि अब u हमारा वक्रता त्रिज्या से बड़ा है। तो प्रतिबिंब कहां बनता था? फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में। फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य में, थोड़ा दूर गया, लेकिन अभी भी वक्रता केंद्र से पहले है। तो प्रतिबिंब की दूरी अभी भी छोटी है। किससे? वक्रता त्रिज्या। ये बड़ा है और ये छोटा है। इसका मतलब कि u बड़ा है, तो अभी भी वस्तु की दूरी बड़ी है। तो वस्तु कैसा बने? वस्तु की दूरी क्या है? बड़ी है। प्रतिबिंब की दूरी क्या है? कम है। तो अभी भी कैसा होगा? वास्तविक ही बनता है। और वास्तविक होगा तो उल्टा ही बनेगा। लेकिन अभी भी वस्तु से क्या है? थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन वस्तु से क्या है? छोटा है। ऐसे ही देखा जाए कि अगर हम लोग वक्रता केंद्र पे रख दिए तो u अब किसके बराबर हो गया? r के, वक्रता त्रिज्या की दूरी। तो प्रतिबिंब भी वही बनता है। कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर। अब v भी r के बराबर हो गया और u के बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गए तो अब वास्तविक तो बनेगा, उल्टा भी होगा, लेकिन अब वस्तु के समान बनेगा। वस्तु के समान बनेगा। ऐसे ही देखा जाए केस नंबर 4, वक्रता केंद्र से आगे ले जाइए। वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य, फोकस के मध्य, यानी अब वक्रता केंद्र के आगे चला गया तो u छोटा हो जाएगा। किससे? r से। अब प्रतिबिंब कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र के पीछे, ठीक है ना। यानी v बड़ा हो जाएगा किससे? r से। और r बड़ा किससे? वस्तु की दूरी से। तो प्रतिबिंब की दूरी बढ़ गई। तो अभी तो वास्तविक ही है, और वास्तविक है तो उल्टा है ना। लेकिन अब वस्तु से क्या है? पहली बार बड़ा बना। बड़ा देखना है तो वक्रता केंद्र के आगे वस्तु को रखना पड़ेगा। अब आइए अगला केस, कहां पे रखा जाए? फोकस पर।
कहां रखा जाए? फोकस पर। तो फोकस पे रखते ही वस्तु की दूरी फोकस दूरी के, और तब कहां बन रहा है? अनंता पर। तो अब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? अनंत, जो बहुत बड़ी है वस्तु की दूरी से। अभी भी वास्तविक ये है, उल्टा ही है, लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। आइए अगला केस देखते हैं। कहां पर? फोकस और ध्रुव के मध्य, फोकस एवं ध्रुव के मध्य। तो फोकस एवं ध्रुव के मध्य, यानी फोकस से आगे लेंगे तो यू फोकस दूरी से भी क्या हो जाएगा? छोटा। अभी इस केस में पहली बार प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। और बी बड़ा होगा किससे? यू से। तो पहली बार आभासी बनता है, और आभासी होगा तो सीधा होगा, और वस्तु से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इन पे एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बन जाता है कि वस्तु यहां है तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, है ना? आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, या ऐसा कि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है तो कहां पे वस्तु है, या प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है तो कहां पर वस्तु है। ऐसे क्वेश्चन बनते जाते हैं, और इनको करने के लिए बहुत इसी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप सही तरीके से ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, आप ये क्वेश्चन हो जाएंगे, और मैं क्वेश्चन खुद कराऊंगा भी, तो आपको लग जाएगा कि क्वेश्चन में दम नहीं है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।